अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हसन तनोली। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में। अगर हम वर्ल्ड कप का देखें तो पाकिस्तानी टीम का जो आगाज़ है बहुत ही मायूस कुन रहा है। अगर हम यूएसए वाले मैच की बात करें तो उसके बारे में हम क्या ही बात कर लेंगे, क्योंकि हम सब ने देखा कि किस तरह जो हमारी टीम है वो पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलने वाली यूएसए से भी हार गई। उस हार की वजह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, जो की प्लेयर्स हैं, की परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं, और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट ख़राब है वो किस वजह से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान का यूएसए के साथ जो मैच था उसके बारे में। अगर आप उस मैच की हाइलाइट्स देखें या आपने मैच लाइव देखा है तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें नोट की होंगी कि बिल्कुल जो हमारे कैप्टन थे बाबर आजम बिल्कुल क्लूलेस थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में भी अब हमारा जो लाइन अप है सारे ओपनर्स हैं, हमारे पास मिडिल ऑर्डर का एक बैटर है ही नहीं प्रॉपर, जो मिडिल ऑर्डर का बैटर हो और जो मिडिल ऑर्डर में खेल सके। अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बाबर आजम काफ़ी अरसे से कैरी करते आ रहे हैं। हालांकि इतना जो चांसेस जो अभी इन प्लेयर्स को मिले हैं, इतने चांसेस किसी को मुझे नहीं लगता कि मिले हों। जितने अरसे से हम क्रिकेट देख रहे हैं या पाकिस्तान क्रिकेट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें इतने चांसेस किसी को भी नहीं मिले। हमारे पास मैच फिनिशर के नाम पे एक अंकल हैं जिनको चाचा इफ्तिखार कहते हैं, तो मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कोई मैच फिनिश भी किया हो। अगर आप सबको याद हो तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो वो बहुत करीब लेके जाके मैच फिनिश नहीं कर पाए थे। उसके अलावा उन्होंने कोई भी ऐसा मैच नहीं है जिसमें उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हो या प्रॉपर मैच फिनिश किया हो। उसके बाद हमने आयरलैंड की सीरीज़ देखी, इंग्लैंड की सीरीज़ देखी, उसमें हम विकेट कीपिंग कराते रहे आज़म खान से। और वर्ल्ड कप में पहले मैच में इतना इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए, हमने उसको इतना लाइट लिया और हमने विकेट कीपिंग करा ली मोहम्मद रिजवान से। तो या तो आपका जो पहले सीरीज़ के दौरान आज़म खान से विकेट कीपिंग कराने का फ़ैसला गलत था, या फिर आज आपका रिजवान को विकेट कीपिंग कराने का फ़ैसला गलत था। तो बाबर आजम को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी पहले मैच में कि भाई मैंने क्या करना है, किसको ओवर देना है। नसीम शाह रन अप ले रहा था लेकिन उसको बोला नहीं नहीं आपने नहीं, ये दूसरा ओवर मोहम्मद आमर करेगा। तो कोई प्लान था ही नहीं। और फिर उन्होंने बड़े मज़े की बात की जो हम पिछले 3-4 साल से सुनते आ रहे हैं कि हम 10 रन शॉर्ट थे। 3-4 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं बाबर आजम से कि हम 10 रन शॉर्ट थे, 10 रन शॉर्ट थे, 10 रन शॉर्ट थे। तो पता नहीं, अब अल्लाह ही जानता है कि ये 10 रन हम जो है 10 रन जो हमारे शॉर्ट होते हैं ये कब पूरे होंगे। लेकिन चलें, होप फॉर द बेस्ट, हमारी टीम है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं हम इंडिया वाले मैच के बारे में। अब चक्कर एक दफ़ा फिर जो है अगर मगर का आ गया है, क्योंकि हम 92 में भी इसी तरह अगर मगर से जीते थे, 2009 में भी हमारे लिए डू और डाई था, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हम अगर मगर की करके ही जीत गए। तो कुदरत का निज़ाम जो है पाकिस्तानी टीम के साथ जो है शुरू से ही चला आ रहा है। तो अभी फिर कुदरत का निज़ाम अभी आएगा अपने जो है मोशन में, और देखते हैं पाकिस्तानी टीम किस तरह जाती है इंडिया के साथ। अगर हम मैच की बात करें तो इंडियन टीम जो है वो बड़ी बैलेंस टीम है। उनकी बैटिंग लाइनअप देखें, बॉलिंग लाइनअप देखें, उनके पास स्पेशली जो उनके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, यही चीज़ हमारी टीम में लैक करती है। जैसे उनके पास जडेजा जैसा ऑलराउंडर है, इसी तरह उनके पास हार्दिक पांड्या की तरह का ऑलराउंडर है, तो ऐसा हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है। शादाब खान की अगर हम बात करें तो वो रेगुलरली 1 साल हो गया है कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। पीएसएल के अलावा उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। अब हमें समझ नहीं आ रही हम उनको एज ए बॉलर खिला रहे हैं, एज ए बैटर खिला रहे हैं, क्योंकि कभी वो चौथे नंबर पे आ जाते हैं, कभी वो 7वें नंबर पे आ जाते हैं। तो ये जो है पाकिस्तानी टीम के जो एक्सपीरियंस नए नए थे, इनकी वजह से काफ़ी नुकसान हो गया। अब ये दोनों टीमें 7 दफ़ा इससे पहले आ चुकी हैं आमने सामने, तो 6 दफ़ा ज़ाहिर है इंडिया जीता है हमसे T20 में। पाकिस्तान और इंडिया के हेड टू हेड अगर हम बात करें तो दोनों टीमें 7 दफ़ा वर्ल्ड कप में आमने सामने आ चुकी हैं T20 वर्ल्ड कप में। उसमें से 6 दफ़ा इंडिया जीता और 1 दफ़ा हम जीते। रिजवान और बाबर की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी, और 2007 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था जब पहला वर्ल्ड कप था, वो भी हम जीतने के बिल्कुल करीब आके हार गए जब हमारे शाहिद अफरीदी, उमर गुल विकेट पे बॉल नहीं मार पाए थे। तो वो चीज़ हम कॉन्टिन्यूसली एक कैरी करते आ रहे हैं। ये हेरिटेज जिस तरह हम कह रहे हैं, अगर हम दूसरी गेम्स की बात करें तो अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि भाई रियल मैड्रिड की हेरिटेज है, वो अपनी लेगेसी को कैरी करते हुए आ रहे हैं, इसी वजह से वो चैंपियंस लीग जीत जाते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तानी टीम भी अपनी लेगेसी को कैरी करते हुए आ रही है। वर्ल्ड कप में
अगर मगर का खेल जो है ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारी लेगेसी है। तो ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि जब तक हम जिंदा हैं या हमारे आगे से आने वाली नस्लें भी रहेंगी तो ये अगर मगर का चक्कर तो चलता ही रहेगा। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूयॉर्क का स्टेडियम है, न्यूयॉर्क की पिच है, ड्रॉप इन पिच है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और ये अगर आप देखें तो एडिलेड ओवल जो ऑस्ट्रेलिया की पिच है उस पिच से रिलेटेड थोड़ी पिच है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिली हैं जो टीम का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन कर रही हैं। अब जैसे न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें, न्यूयॉर्क की पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ऑब्वियसली उनको बड़ा दुख हुआ होगा, पाकिस्तान हारा है पहला मैच। उन्होंने, मैं कल भी देख रहा था, बड़ा एक अच्छी बात भी है अगर आप उसको देखें, लेकिन इसको हम वर्ल्ड कप में हमारी टीम गई हुई है तो इसको हम जो है बहुत नेगेटिव एजेंडे के तौर पे हम देख सकते हैं कि भाई आज़म खान की तस्वीर लगाई हुई है और ऊपर लिखा हुआ है कि भाई जो बंदा इसको उठाएगा उसको $1000 इनाम दिए जाएंगे। अब ये न्यूयॉर्क की पाकिस्तानी कम्युनिटी कर रही है, तो इस वक्त हमें अपनी टीम, हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहिए जितना भी हो सके। जो मर्ज़ी हो, खेल है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। ऑब्वियसली हम लोग एज ए क्रिकेट फ़ैन, हमें अपनी टीम पे बड़ा गुस्सा है क्योंकि यूएसए से हार गए। अगर आप देखें तो यही बाबर आजम जिम्बाब्वे से हारे थे और फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फ़ाइनल भी खेले थे। हम आयरलैंड से भी हार गए, हम अफ़गानिस्तान से भी हार गए और अब हम यूएसए से भी हार गए। लेकिन अभी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान बाबर आजम की क़यादत में ये वर्ल्ड कप भी लेकर आएगा। बाबर आजम की कैप्टनसी पे बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो तनकीद बराए इस्लाह करें। जो हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, वो टीवी शोज़ में बैठ के बड़ी तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम पे। इस वक्त जो हमारी टीम है उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि उनके मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। क्योंकि जब आप एक एसोसिएट टीम से हारते हो, पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम से हारते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप, वो जो प्लेयर्स हैं या जो ग्राउंड में वो फील्ड, वो उस रात को सो भी पाए हों, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रिकेट की हिस्ट्री का, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट था इसको। लेकिन फिर वहीं पे अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना भी सऊदी अरेबिया से हार गई थी और अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप उठाया था। भले आई नो कि स्पोर्ट्स दोनों खेल मुख्तलिफ हैं, फ़ुटबॉल और क्रिकेट की अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह ये टीम वर्ल्ड कप लेके आएगी। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।